रैपिड रिवीजन क्लास 11th पॉलिटी चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम 4 टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिटिक्स। सेकंड, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। थर्ड, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस। फोर्थ, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। इन 4 टॉपिक्स के बारे में हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ह्यूमन बीइंग 2 एस्पेक्ट्स में यूनिक होता है। फर्स्ट, दे पोजेस रीजंस एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट टू देयर एक्शन। फर्स्ट, जो भी ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या करता है, अपने जो एक्शंस होते हैं उसे अपने जो भी एक्शंस होते हैं उसके रीजंस बताता है। सेकंड, दे हैव द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विथ अदर्स। दूसरा, जो भी उसके ओपिनियन है, जो भी उसके थॉट्स हैं, वो लोगों को क्या करता है, अपने लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करता है और लोगों से कम्युनिकेट करता है। इस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी हैज इट्स रूट इन ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल्फ। इस तरीके से जो पॉलिटिकल थ्योरी है इन 2 एस्पेक्ट्स में है। अब सवाल ये होता है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? तो पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताता है, उसके वैल्यूज, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया। इन प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। पॉलिटिकल थ्योरी उसकी मीनिंग, उसके सिग्निफिकेशंस और उससे अदर रिलेटेड जो भी अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसे एक्सप्लेन करता है। अब चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? ये सवाल सुनते ही आपके दिमाग में एक पॉलिटिकल लीडर की इमेज आई होगी या फिर कोई इलेक्शन का माहौल आया होगा। कुछ लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स वन काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस है। कुछ लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स क्या है, मैनिपुलेशन है, करप्शन है। कुछ लोग सोचते हैं पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट पॉलिटिशियंस डू। पॉलिटिक्स वो है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। हम किसी भी लीडर को किसी दूसरे पार्टी को हराते हुए या फिर झूठे बड़े बड़े वादे करते हुए देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स क्या है, करप्ट है, पॉलिटिक्स तो बुरा है। पॉलिटिक्स को एक स्कैम से लिंक कर देते हैं। इस तरीके से हमने क्या है, पॉलिटिक्स की एक कन्फ्लिक्टिंग इमेज बना रखी है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या असल में पॉलिटिक्स अनडिजायरेबल एक्टिविटी है? क्या पॉलिटिक्स से दूर रहना ही सबके लिए बेहतर है? तो इसका जवाब ये है कि हमें ये रियलाइज करना होगा कि जो पॉलिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट और हमारी सोसाइटी का या फिर किसी भी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। गांधी जी ने पॉलिटिक्स के बारे में कहा एक एग्जाम्पल के थ्रू, हमारे सोसाइटी में पॉलिटिक्स ऐसा है जैसा सांप कुंडली मारकर जिस तरह बैठता है उसी तरीके से पॉलिटिक्स भी हमारे सोसाइटी में है। हम इससे दूर नहीं जा सकते बल्कि इसका सामना कर सकते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बगैर कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती और ना ही कलेक्टिव डिसीजन लिया जा सकता है। लोगों ने अपनी सहूलत के हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, जैसे फैमिली इमर्ज हुई, ट्राइब इमर्ज हुए, तरह तरह के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इमर्ज हुए जो लोगों की नीड और एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं। तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के अफेयर्स तक ही कन्फाइंड नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स व्हाट गवर्नमेंट डू इज रेलिवेंट। गवर्नमेंट क्या करती है वो रेलिवेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होता है लोगों के लिए, लोगों के बिहाफ में, वो कई हजारों लाखों के जीवनों को इन्फ्लुएंस करता है। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है, जितने भी लाइफ्स हैं उन्हें डीपली इन्फ्लुएंस करता है। अब गवर्नमेंट को गवर्नमेंट किसने बनाया? गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने हमने बनाया। हमारे वोट से क्या है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी एक पावर में आई, गवर्नमेंट बनी, हमारे बिहाफ में डिसीजंस ली है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के बिहाफ में डिसीजंस लेती है। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा ही गुड डिसीजंस लेती है, कभी कभार गवर्नमेंट बैड डिसीजंस भी लेती है। अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है तो इस सेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस सेंस में जागरूक रह सकते हैं। तो जो भी पॉलिटिक्स करते हैं यानी कि जो भी गवर्नमेंट करती है तो उनके जो भी वर्क है उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। हाउ पीपल शुड टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। इस तरीके से जनता पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखा सकती है। अगर आपको पता है कि पॉलिटिक्स करप्ट है
तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करें, एसोसिएशंस क्रिएट करें, आप मूवमेंट्स करें, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एक अवेयर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यू मस्ट टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हुआ। अब चैप्टर का दूसरा टॉपिक, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ने वाले हैं? अगर पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है तो हम क्या देखते हैं? हम मूवमेंट्स को देखते हैं, हम चेंजेस को देखते हैं, हम डेवलपमेंट्स को देखते हैं। ये सारे चेंजेस, ये सारे डेवलपमेंट कैसे हुए? आइडियाज से। कौन से आइडियाज? लिबरलिज्म, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस। इन सारे आइडिया के डायमेंशंस में हम इस सारे चेंजेस को, डेवलपमेंट्स को देखते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, यही क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी है। हमारे कंट्री में जितने भी चेंजेस, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये इन्हीं आइडिया की वजह से हुए हैं। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं आइडियाज से बना हुआ है, जैसे फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया। ऐसे बहुत सारे आइडियाज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसी की वजह से क्या है, बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले हैं। अब हम आइडिया चिल्ला रहे हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आए? जब दो थिंकर्स बैठकर जब डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो अलग अलग क्या है आइडियाज, अलग अलग प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं। जैसे 5th सेंचुरी में प्लेटो और अरिस्टोटल ने अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया था। उनसे क्वेश्चंस पूछे थे कि बताओ मोनार्की बेटर है या फिर डेमोक्रेसी बेटर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस आंसर्स के डिस्कशन से, डिबेट और डिस्कशन से आइडिया निकल कर आए। इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने इक्वालिटी का आइडिया को निकाला था, महात्मा गांधी जी ने स्वराज के बारे में बताया था, और रूसियों ने फ्रीडम के बारे में बताया था। इस तरीके से अलग अलग जो थिंकर्स थे, उनके जो थॉट्स थे, जो ओपिनियन थे, जो उन्होंने डिबेट और डिस्कस करके जो भी निकाले थे, इससे आइडियाज, प्रिंसिपल्स निकल कर आए। इन्हीं आइडियाज और प्रिंसिपल्स की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई वी शुड स्टडी दिस आइडियाज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हम क्यों इन आइडियाज को पढ़ रहे हैं? अगर इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम इन आइडियाज को, इन थॉट्स को अगर पढ़ते कि फ्रीडम होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, अगर उस टाइम पीरियड में पढ़ते तो अच्छा होता। लेकिन आज इंडिपेंडेंस के कई साल बाद भी हम इसको क्यों पढ़ते हैं? वाई वी शुड स्टडी दिस आइडियाज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्यों हम इन आइडियाज को इंडिपेंडेंस के बाद भी पढ़ते हैं? तो इसका आंसर ये है, फर्स्ट, और हम इन्हें पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे कि क्या है लिबरलिज्म, क्या है फ्रीडम, क्या है जस्टिस। अगर हम इन्हें जानेंगे तभी इनके लिए आवाज उठा सकते हैं। हमें पॉलिटिकल स्फीयर में तो क्या है, इक्वालिटी मिल गई। हर आदमी क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। लेकिन क्या इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर में हमें इक्वालिटी मिली है? नहीं, आज तक हमें इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर में इक्वालिटी नहीं मिली। कुछ जगहों पर अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। फ्रीडम एंड इट्स न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम। जो भी न्यू इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं, इस वजह से भी हमें क्या करना चाहिए? इन आइडियाज को पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर राइट टू लाइफ। ये राइट टू लाइफ क्या है? फंडामेंटल राइट है। अगर सिर्फ राइट टू लाइफ मिलना हमारे लिए काफी नहीं, तो इसमें न्यू इंटरप्रिटेशंस होने लगे, जैसे राइट टू लाइवलीहुड। कुछ और चीजों को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से अगर हम इन सारे चीजों को पढ़ेंगे तो हमें न्यू इंटरप्रिटेशंस जो बनाए गए हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, उन सब के बारे में पता चलेगा। पहले राइट टू एजुकेशन नहीं था, तो वो फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया गया। इस तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर दिया गया, फिर इसे फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था। इस तरीके से जो भी ये आइडियाज हैं वो स्टैटिक नहीं है, ये क्या है? बदलते रहते हैं। इसमें न्यू इंटरप्रिटेशंस होते रहते हैं। तो इसकी स्कोप क्या है? बड़ी है। ये क्या है? नैरो नहीं है या फिर स्टैटिक नहीं है। इसीलिए हमें इन आइडियाज को पढ़ने की जरूरत है। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमें इन्हें पढ़ना चाहिए, ताकि हम पता करें कि कौन कौन से न्यू इंटरप्रिटेशंस हुए हैं। चैप्टर का थर्ड टॉपिक, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाया गया। ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। अब
कोई ओपन टू इंटरप्रिटेशंस, यानी कि हर आदमी अलग अलग ओपिनियन में, अलग अलग लैंग्वेज में किसी भी आइडियाज का डेफिनेशन कर सकता है। लेकिन अगर हम उसे किसी भी स्क्वायर या ट्रायंगल का अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो वो क्या है, स्टैटिक डेफिनेशन है। लेकिन इन आइडियाज का अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो हर आदमी अलग अलग ओपिनियन में, अलग अलग लैंग्वेज में इसका न्यू इंटरप्रिटेशंस करता है। जैसे अगर कोई फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी लाइन में खड़े हुए हैं राशन लेने के लिए, आप बहुत देर से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन कोई हट्टा कट्टा आदमी लेट आया और सबसे पहले जाकर राशन ले रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। उसी जगह पर अगर एज अनेबल पर्सन आकर पहले जाकर अगर राशन लेता है तो आपको उतना गुस्सा नहीं आएगा। तो क्या है, हर न्यू इंटरप्रिटेशंस होते हैं आइडिया के। एक आदमी एक आइडिया का अलग इंटरप्रेट करता है, तो एक आदमी उसी आइडिया को अपने अलग नजरिए से, अपनी अलग लैंग्वेज में देखता है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हमें क्यों पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, क्या फायदे हैं इसके पढ़ने के। सबसे पहला, इन फ्यूचर आप इसके रिलेटेड प्रोफेशंस चूज कर सकते हैं, जैसे जज, लॉयर, जर्नलिस्ट, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, कोई भी एक प्रोफेशन चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड, इसका फायदा ये होगा, अगर आप फ्यूचर में जब ये 18 ईयर्स या उससे बढ़कर होंगे, तो जब आप वोट देंगे और गवर्नमेंट चूज करेंगे, आपको ये भी तो आइडिया होना चाहिए कि आप